इन लोगों के साथ। तो आज भी इसमें यही हो सकता है, आपने धरना किया है, शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने सांचौर में भी उस दिन ये बात कही थी। मैं सुनता हूं रोज 4-5 दिन से लोग 10 दिन से उकसाने की कोशिश करते हैं कि कोई उकसा और उकस जाए और जनहानि और मानहानि हो तो हमको मजा आए। मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो शांति से बैठे। ये भी बड़ा काम है, चुप रहना, गालियां सुन के चुप रहना और शांति से बैठना, शांति से बैठे। और जितनी गालियां वो देना चाहे वो दे सकते हैं। एक व्यक्ति नहीं उकसेगा, एक व्यक्ति नहीं बोलेगा। समाज और ये जो जीवन जिनको दिया है, मानव यहां बैठे हैं ना जितने, वो अपना फैसला कर लेंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने सांचौर में उस दिन कहा था। और जो कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, 15,000 लोग जनहानि और मानहानि नहीं हुई वहां। कोई मांग नहीं की और सुख शांति रखे और एक ही बात की, जो जिस बात के लिए आप इकट्ठा हुए हो जिले की बात करने के लिए, कि सभी हमारे जातीय धर्म के जितने वर्ग के लोग हैं वो सुख शांति से कैसे रह पाए, किस तरीके से वो व्यापारी भी अपने आप को महफूज और किस तरीके उसको लगे कि मैं आजादी से घूम सकता हूं, मेरे ऊपर मेरे प्रति कुछ नहीं होगा, मेरा परिवार आराम से घूम सकता है, बैठ सकता है, उसका चिंतन करके सब लोग आके बोल के बैठ के गए। उसी की बात तय कराओ और उसी की बात तय हो जाएगी तो हम तो समझेंगे कि हमको न्याय मिलेगा। ये बात हम करके आए, उसके अलावा कोई बात नहीं किया। और आज भी वही बात करें, इसलिए मैंने जहां से भाषण शुरू किया वही खत्म कर रहा हूं वापस कि प्रवीण भाई, आप सब लोग जितने लोग हैं यहाँ, शैली सब अध्यक्षों के सारे, जो ज्ञापन बनाओ उसके अंदर निडर होके पारदर्शिता से आपके दिमाग में, मन में जो चिंतन है, जो मंथन आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप मांग कर रहे हो, सारी चीजों को बिना किसी व्यक्ति, जाति या किसी अन्य को टारगेट किए, हमारे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, व्यापारियों के और सभी समाजों के लिए, उसको आप लिखो तो उस लिखने पे हम भी दबा के बात कर सके और कह सके कि ये बात है, तो उस बात की अपनी एक मजबूती रहेगी। मांगना, अपनी बात रखना और उनमें भी शब्दों को छुपाना, वो हमारी लड़ाई नहीं हो सकती, वो हमारी लड़ाई का भाग नहीं बन सकता है। उसमें हम लिख दे, हम किसी के खिलाफ नहीं लिख रहे, हम सुरक्षित कैसे रहे, परिवार सुरक्षित कैसा रहे, आजादी से कैसे हम लोग घूम पाए, व्यापारी कैसे सुरक्षित महसूस हो, और आपके लिखे हुए शब्द से सरकार को भी हम बताएं और जो लोग आपके साथ में जुड़े हैं उनको भी लगे कि आवाज सही लगी है, अड़ारो आवाज कह रिया हो, क्योंकि देखो पूरी दुनिया जानती है, हम बात नहीं करें, पूरी दुनिया जानती है कि पहले तो अपन ने ज्ञापन ही दिया या कागज ही भेजा, मगर हमने दबाव बनाना और ये सारा जो शुरू किया है वो 7 अगस्त की घटना के बाद शुरू किया है। ये तो दीवार पे लिख दिया गया है, इसको कोई टाल नहीं सकता, और उसी भावना की वजह से हम लोग बैठे हैं, तो उन चीजों को भी दर्शाना आपको पड़ेगा और आपको बात करनी पड़ेगी। और पुनः मैं आपको कहता हूं, आप जहां मुझे चाहो, जिस रूप में चाहो, मैं 1 सेकंड देरी नहीं लगाऊंगा, मैं आपके साथ में, आपकी भावनाओं, आपकी बात के साथ में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, खड़ा रह के भी बताऊंगा। और दूसरी, आपको बात पहुंचाने के लिए जिस अधिकारी के पास, जिस प्रशासन के पास या सरकार के लोगों के पास जाना है, आप तय करना कौन कौन आप लोग आओगे, कब आना है, आपस में बात कर लेंगे, तारीख तय कर लेंगे और आप जहां चाहोगे मैं आपके साथ में इस रानीवाड़ा से लेकर जयपुर तक साथ चलने को तैयार हूं। और प्रत्यक्ष आपके सामने आपकी बात मजबूती से रखने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, वो आपको दिख जाएगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, क्योंकि इन चीजों को मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता माइक पे, मैं बराबर समझ रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं भविष्य, मैं वही बोल रहा था, मैं वही बता रहा था, तब मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। कारण होता है, समय संजोग ऐसा होता है, तो जब ग्रह और समय संजोग होता है ना, तो कुछ भी कह दो वो नहीं चलता है। और यही बातें मैं कह रहा था इतने समय से, जो आज दिख रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं, अनुशासन जरूरी है। किसी का भी कोई एकाधिकार नहीं है किसी भी चीज पे। ये जमीन जिस पे हम चलते हैं और ये जीवन जो हम भोगते हैं, वो सिर्फ ईश्वर ने दिया है और उसको लेने का हक भी उसके ऊपर है, बाकी किसी को नहीं है। उस व्यवस्था को कायम करने के लिए ईमानदारी से सभी राजनीतिक छोड़ के, मामला छोड़ के हम लोग उस पर काम करेंगे और सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये भी मैं